तुला लगन में हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को और इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पे बृहस्पति अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे। यहाँ बृहस्पति के स्थित होने से बृहस्पति आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी सहायता करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको बढ़ाने में भी बृहस्पति का सहयोग रहेगा। यहाँ बृहस्पति आपकी एजुकेशन, आपके ज्ञान या आपकी बुद्धिमत्ता के तौर पर आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे अब इनका स्वयं का ही घर है तो ये अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। साथ में वो आपके चार्ट में 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप अपना थर्ड हाउस का यूज़ करके अपने 6th हाउस से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं या बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उनको दूर कर सकते हो। यहाँ का जो बृहस्पति होगा वो किसी भी अन्य ग्रह के साथ अब बैठेगा तो उस ग्रह का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। मेनली अगर यहाँ पे बृहस्पति चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं या मंगल जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं तब ज़्यादा बेटर परिणाम लाएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उस केस में जो बृहस्पति का जो रियल रिजल्ट आपको मिलना चाहिए या जिस प्रकार का शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो कभी कभी देखने को नहीं मिलता। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं भी और लंबी दूरी की यात्राएं भी। ये आपके कैरियर के लिए हो सकती हैं, आपका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक ट्रैवल हो सकता है, आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ट्रैवल कर सकते हैं या किसी भी अन्य कार्य के लिए जिसको बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो ये आपके रिश्तों को काफ़ी हद तक बैलेंस में लाएंगे। जैसे आपके रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ जो आपके जुड़े हुए रिश्ते हैं, इसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप और आपके जीवन साथी के साथ भी आपका जो जुड़ा हुआ रिश्ता है उसको भी काफ़ी हद तक बैलेंस करेंगे। अब मान लो बृहस्पति यहाँ किसी भी अन्य ऐसे ग्रह के साथ स्थित है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है या जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फास्ट मूविंग है, तब आपको हार्डवर्क करना काफ़ी ईजी रहेगा। और उस ग्रह का कितना अधिक प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर पड़ रहा है क्योंकि वैसे ये अपने स्वयं के मूल त्रिकोण घर में स्थित है तो इनका ही प्रभाव यहाँ सर्वाधिक रूप से रहने वाला है। अगर इनके साथ आपके शनि स्थित होते हैं, राहु केतु स्थित होते हैं, तब बृहस्पति के जो परिणाम है वो कुछ हद तक बदल सकते हैं। बृहस्पति मुख्य तौर पे ज्ञान और आध्यात्म के कारक ग्रह हैं और धन और समृद्धि के भी। तो ऐसा बृहस्पति है तो आप अपने स्वयं के एफर्ट से, अपने खुद के हेल्प से, खुद के हार्डवर्क से आप जो भी जीवन में अर्जित करेंगे कहीं ना कहीं उसमें बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड हाउस के साथ साथ क्योंकि वो 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे बृहस्पति का जो रोल होगा वो आपके कैरियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है और वो क्योंकि एक्सपांसन के कारक ग्रह हैं इसलिए ऐसा बृहस्पति कैरियर के मामले में आपको हाईली सपोर्ट करेगा, आपको कैरियर के मामले में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो अब इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो किस प्रकार से यहाँ वर्क कर रहा है, किस प्रकार के प्रभाव वो डाल रहा है, उसको भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो इनके साथ कोई भी भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ होगा तो उन भावों के लिए डिसीजन लेने, उन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार से जीवन में रिस्क लेने के लिए आपको मदद मिलेगी। साथ साथ में उन भाव से संबंधित आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं कभी भी तो भी आपको बृहस्पति काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे आएगा। देखिए सप्तम भाव पे एस्पेक्ट आएगा तो आपके रिश्तों को काफ़ी बेहतर करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति वो आपके पार्टनर के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग, इवन आपका जो बिजनेस है अगर तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप काफ़ी वाइजली डिसीजन अब ले पाएंगे। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए क्योंकि उस ग्रह का रोल भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सप्तम भाव पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो क्योंकि सप्तम भाव वो भाव है जहाँ पर लोग आपको जज करते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपके व्यवहार को जज करते हैं। तो ऐसा बृहस्पति अगर एक अच्छा प्रभाव डाल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है तो वो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, दूसरों के थ्रू आपको काफ़ी मान सम्मान और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट दिलाता है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से इवन आपके पार्टनर से भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक ज्ञान रूपी ग्रह, एक बहुत ही बुद्धिमान या विवेकशील ग्रह के थर्ड हाउस में होने से ज़्यादातर कार्य तो आप अपने स्वयं से ही निपटा लेंगे, फिर भी आपको हालांकि दूसरों की मदद भी यहाँ मिल जाएगी। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे पर्पज हो सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा करने के। वो पर्पज आपका किसी काम के पर्पज से हो सकता है जो कैरियर से जुड़ा है, आध्यात्मिक पर्पज हो सकता है, हायर स्टडीज़ को लेकर कोई पर्पज हो सकता है या कोई भी आपका फैमिली टूर भी हो सकता है। बट मेनली तो क्योंकि वो थर्ड हाउस में है बृहस्पति इसलिए वो आप
आपके स्वयं के एफर्ट में आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे और आपको काफ़ी भाग्यशाली बनाएंगे। अब नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है अगर वो बृहस्पति का मित्र ग्रह हुआ तो ऐसा बृहस्पति आपको भाग्य से काफ़ी हद तक सपोर्ट दिलाने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति अगर स्वयं आपके वक्री होकर बैठे हैं थर्ड हाउस में, तब आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए स्वयं ही मेहनत करनी होगी। इसके बाद इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो एस्पेक्ट आएगा ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा अर्निंग्स में। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति 11th हाउस पे दृष्टि डालें तो आप अपने एफर्ट से अपनी खुद की जो रुचियां हैं उनके ऊपर आप काम कर सकेंगे और अपने अरमानों को अपने कहीं ना कहीं अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। ये आपकी अपेक्षाएं धन से जुड़ी हो सकती हैं, किसी पर्टिकुलर रिश्ते से जुड़ी हो सकती हैं, आपका हो सकता है स्वयं के एफर्ट से आप कुछ बहुत बड़ा जीवन में करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा पाना चाहते हो जीवन में, तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब एफर्ट्स करने में मदद करेगा। अब इन भावों में जो भी ग्रह आपके बैठे हैं, सप्तम भाव में, नवम में या 11th में, जो भी ग्रह हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्रह है, उन ग्रहों की जो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति है उसको भी बृहस्पति काफ़ी हद तक शुभ करेंगे, उन पर अपना शुभ प्रभाव डाल रहे हैं ये। तो आपको उन ग्रहों से जुड़े हुए भावों से काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है भाग्य के रूप में, रिश्तों के रूप में। इसके साथ साथ जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से या अपनी लाइफ से, वो सब आप पा सकते हैं ऐसे बृहस्पति की वजह से। लेकिन देखिए बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ वो एक बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के ग्रह हैं और एक बहुत साधु संत जैसे ग्रह हैं। तो ऐसा बृहस्पति है तो आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकेंगे, इवन अपने पार्टनर को या अन्य लोगों को भी। ऐसा बृहस्पति है तो आप अगर एजुकेशनल फील्ड में भी अगर आगे बढ़ते हैं, कोई भी बिजनेस को लेके या अपना स्वयं का कोई भी ऐसा काम करते हैं जैसे आप गाइड कर रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो ऐसा बृहस्पति है तो आपके कैरियर के ऑप्शंस आपके सामने काफ़ी सारे खुल जाते हैं। थर्ड हाउस का बृहस्पति आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन ये जो मेहनत होगी वो फिजिकल नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत बौद्धिक तौर पे होगी। आपको जितना ज्ञान है, आपकी जितनी बुद्धिमत्ता है वो सब, इसके साथ साथ आप अपने आप को स्वयं को जान पाएंगे और अपनी स्किल्स को समय के साथ साथ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। धनु का जो बृहस्पति है इस तरीके से, तो समय के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी डेवलप करता जाएगा और दूसरों के साथ आपके रिश्तों को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता जाएगा। तो इस प्रकार के प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब आपको देखना होगा क्या आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आ सकते हैं। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो आपको हो सकता है बृहस्पति की महादशा तो नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य ग्रह की अगर महादशा होगी तो उस दशा में भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की अंतर्दशा हो सकती है या बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। उस दशा में भी ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं।